हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने ट्राउज़र की इस न्यू डिज़ाइन को रेडी करना है। ये मेरी कॉटन की फैब्रिक है जिसमें हमने इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपने जब इस ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो आपने 5 इंचेस अपनी ट्राउज़र का लेंथ कम रखना है। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने फैब्रिक एंड पेपर पेस्टिंग को इस तरह से पेस्ट कर लिया है अपनी फैब्रिक पे। तो इसकी लेंथ एंड विड्थ मैं आपको बता दूं तो इस तरह से ये हमारी ट्राउज़र जो है, इसका ये जो सेंटर वाला पार्ट है उस पर हमने इस तरह से मार्किंग करनी है सेंटर की। आपने दोनों को फोल्ड कर कर सेंटर नहीं निकालना। ये जो आपकी ट्राउज़र का सेंटर होता है, मीन्स जहाँ पे हम उसे ट्राउज़र को जोड़ते हैं, वहीं से आप इसकी डिज़ाइनिंग के लिए सेंटर निकालें। तो चलिए मैं आपको इसकी वेट बता दूं। ये मैंने इस तरह से 4 इंचेस लिया है इसकी वेट, यानी कि इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंचेस ली है एंड इसकी लेंथ मैंने 15 इंचेस लिया है। इस तरह से आपकी ट्राउज़र का जितना भी लेंथ हो आप उसी हिसाब से अपनी ये डिज़ाइनिंग के लिए बुकरम लें। एंड इस तरह से 1.5 इंच पे हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। एंड देन दूसरी साइड से इस तरह से हमने इसे ट्रायंगल शेप में रखना है। एंड देन 4 इंचेस पे इस तरह से मार्क करनी है हमने। एंड तिरछी लाइनिंग खींच लेनी है हमने इस तरह से। ये देखें, इस तरह से हमने खींच ली लाइनिंग। अब हमने दोनों फैब्रिक की तरफ इस तरफ भी हमने सेम डिज़ाइनिंग उतारनी है। तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से यहाँ पे सिलाई चलाएंगे हम। तो बिना निडल में थ्रेड डाले आप इस तरह से सिलाई चला लें तो आपकी इक्वली सिलाई जो है, डिज़ाइनिंग जो है वो आराम से दूसरी फैब्रिक पे उतर जाएगी। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल इक्वल फैब्रिक पे आपकी ये डिज़ाइनिंग उतरेगी इस तरह से। तो आप इस पे इस तरह से मार्किंग कर लें ताकि आपका जो डिज़ाइनिंग का मार्क है वो इस तरह से क्लियर दिखे। तो इस तरह से हमने डिज़ाइनिंग कर ली अपनी। अब हम आपको बताएंगे, ये हमारी ट्राउज़र है, इस पे हमने ये वाली सेंटर को इस तरह से रखना है एंड देन अच्छे से पिनअप करके इसे इस तरह से स्टिच करना है। ये देखें, जहाँ पे हमने इस तरह से तिरछे में हमने ट्रायंगल शेप बनाया है, उसी तरह हमने इस पे इस तरह से स्टिच कर कर हमने उतार लेनी है। एंड देन अब हमने इसे कट करना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने कट लगा लिया है। अब हम इसे फोल्ड कर कर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया, ये देखें। एंड देन अब हमने इस पर सिलाई चलानी है ताकि हमारी फैब्रिक जो है वो अटैच रहे, एक दूसरे से मूव ना हो डिज़ाइनिंग के टाइम। तो इस तरह से आप सिलाई चला लें। एंड देन अब हमने इसे बैक की साइड इस तरह से फोल्ड कर कर हमने ये वाली जो फैब्रिक है हमारी, इस पे इस तरह से हमने अंदर की साइड 1/2 इंचेस फोल्ड करेंगे। एंड देन इस पे हम सिलाई चलाएंगे। इस तरह से आप सिलाई चलाएं। हमने पूरी अपनी फैब्रिक पे इस तरह से सिलाई चला लेनी है फोल्ड कर कर। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी सिलाई चला ली है। अब हमने इसे इस तरह से सीधा करना है। एंड देन हमने इसकी जो सेंटर थी ये वाली इस तरह से हमने स्टिच किया है। यहाँ पे हमने फैब्रिक लेनी है डिज़ाइनिंग के लिए ताकि ये बो टाइप का डिज़ाइन इसमें रेडी हो। तो इसकी आपको लेंथ एंड विड्थ बता दूँ मैं। तो ये मेरी डबल फोल्डेड क्लॉथ में 3 इंचेस है। मैं आपको इसके ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से 1/2 इंचेस हमने दोनों साइड फोल्ड किया है फैब्रिक को। तो इस तरह से मैंने इसकी विड्थ ली है 6 इंचेस एंड इसकी लेंथ मैंने 17 इंचेस ली है। आप अपनी ट्राउज़र से थोड़ी सी फैब्रिक एक्स्ट्रा लें ताकि आपका फैब्रिक कम ना पड़े। तो इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया है 1/2 इंचेस। एंड देन हम अपना ट्राउज़र लेंगे। एंड देन ये जो ट्राउज़र का ओपन साइड है, इसे इस तरह से हमने अंदर की साइड रखते हुए इस पर स्टिच चलानी है हमने। आप चाहें तो पिन से पहले इसे सिक्योर कर लें, उसके बाद अपने स्टिच चलाएं ताकि आपने स्टिच चलाते वक्त ये मूव ना हो आपका डिज़ाइन। तो इस तरह से हमने इस पर स्टिच चला ली है। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। अब आपका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे आप इस तरह से कट कर लें। तो इस तरह से हमने अपनी पट्टी अटैच कर ली है। ये देखें, इस तरह से अब हम इसमें सेंटर निकालेंगे इसका। तो इस तरह से हम सेंटर से फोल्ड करते इसे इस तरह से हम नेल लगाएंगे ताकि हमारी फैब्रिक जो है वो हमारी इस तरह से यहाँ पे लाइनिंग हो जाए। तो ये देखें, इस तरह से हमारी
यहाँ पे सेंटर की लाइन बन गई है, तो इसे हम इस तरह से ये देखें मार्क कर लेंगे। अब हमने छोटी सी निडल लेनी है इस तरह से। अब तुरपाई वाली निडल लें एंड इस तरह से हमने इसे निडल की हेल्प से हमने हैंड स्टिच करनी है इस तरह से, ताकि इसकी शेप हमारी बो जैसी हो जाए। यहाँ पे बो शेप देनी है अपनी ट्राउज़र पे। तो इस तरह से हमने निडल इसमें क्लॉथ में इंसर्ट किया। अब हमने इसको इस तरह से खींचना है एंड यहाँ पे हमने 3-4 टाँके अच्छे से दे लेनी है ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए एंड सिक्योर हो जाए। तो इस तरह से ये हमारी बो शेप रेडी हो गई है। अब हमने एक क्लॉथ की इस तरह से पट्टी बनाई है जिसका सेंटर हमने बीच में रखा है। ये देखें स्टिच वाला, इस तरह से आपने स्टिच वाली सेंटर बीच में रखकर ये देखें ऐसे आपने रखकर स्टिच चलानी है इस पर। तो हम इस पर स्टिच चला लेंगे इस तरह से। जैसे हमने स्टिच चला ली, अब हम इसे कट कर कर अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस फैब्रिक को। तो आप टूल की हेल्प से इसे फोल्ड कर लें ताकि आपकी इजीली फोल्ड हो जाए ये क्लॉथ। इस तरह से आप पट्टी को सीधी कर लें। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊं कि ये इस सीधी होकर किस तरह से दिख रही है। तो ये देखें, ये हमारी ट्राउज़र का फाइनल लुक है। इस तरह से हमारी ट्राउज़र की बो शेप रेडी हो जाएगी एंड ये ट्रेंडी सा डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से हमारी ट्राउज़र का डिज़ाइनिंग जो है वो रेडी हुआ है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस ट्राउज़र की मैंने कटिंग की वीडियो अपलोड कर रखी है, इसका लिंक मैंने आई बटन पे अवेलेबल कर रखा है, आप टैप करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आपने ट्राउज़र की जब कटिंग करनी है तो इस डिज़ाइनिंग के लिए आपने 5 इंचेस अपनी ट्राउज़र का लेंथ जो है वो कम रखना है। तो ऐसे ये मैंने ट्रेंडी सा डिज़ाइन आपको रेडी कर कर बताया है जो कि बिगनर्स भी बहुत इजीली बना सकते हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।